मैं कहता हूँ करबला सब पढ़िए, इसलिए करबला पढ़ना जरूरी है। बाप करबला पढ़ेगा और इमाम हुसैन की तरह राह खुदा में औलाद कटाना सीख जाएगा। माँ करबला पढ़ेगी हजरत सैयदा शहरबानों की तरह राह खुदा में औलाद कटाना सीख जाएगी। बहन करबला पढ़ेगी सैयदा ज़ैनब की तरह भाई की मोहब्बत में औलाद कटाना सीख जाएगी। जब बेटा करबला पढ़ेगा हजरत अली अकबर की तरह बाप की मोहब्बत में लहू का एक एक कतरा कुर्बान करना सीख जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ इमाम करबला पढ़ेगा, मुसल्ले इमामत छोड़कर तलवारों के साये में सजदा करने का भी और सजदा कराने का भी सलीका सीख जाएगा। पीर करबला पढ़ेगा, खानका छोड़कर साहब मैदाने करबला में इमाम हुसैन की तरह इस्लाम बचाने का जज्बा सीख जाएगा। इसलिए करबला पढ़ना भी जरूरी है, करबला जानना भी जरूरी है, करबला सुनना भी जरूरी है। याद रखिएगा, मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा जिसे आप अपनी जिंदगी में जगह दें, इंशाअल्लाह देने की भी जरूरत है। करबला इमाम हुसैन क्यों गए, यजीद की मुखालफत में इमाम हुसैन क्यों खड़े हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों का साथी किसे बनाया, और बादे करबला यजीदियत का क्या अंजाम हुआ, और हुसैनियत आज पूरी दुनिया में कैसे बाकी है। आज अगर आपसे कोई पूछता है कि मियाँ इमाम हुसैन कहाँ है, जैसे एक फिरके के शख्स ने मुझसे पूछा हजरत आप तो सुन्नी है, मैंने कहा बेशक मैं सुन्नी हूँ, मेरा खानदान सुन्नी है। कहा इमाम हुसैन के बारे में जरा मुझे बताइए, हमारे यहाँ उनका कोई चर्चा नहीं होता। मैंने कहा आप नमाज पढ़ते हैं, कहा जी हजरत पढ़ता हूँ। मैंने कहा नमाज में दरूद शरीफ पढ़ते हैं, कहा पढ़ता हूँ। मैंने कहा दरूद शरीफ में पढ़ते हैं ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, तो ये आले मोहम्मद कौन है, कहा कौन है। मैंने कहा इमाम हसन को आले मोहम्मद कहा जाता है, इमाम हुसैन को आले मोहम्मद कहा जाता है, सैयदा खातूने जन्नत को आले मोहम्मद कहा जाता है, उनकी औलादों को आले मोहम्मद कहा जाता है। कहा हजरत ये तो पता ही नहीं था, मैं बचपन से नमाज पढ़ता हूँ, मगर आज तक मेरे आलिमों ने कभी नहीं बताया कि हम नमाज में हुसैन पे दुरूद पढ़ते हैं। मैंने कहा यही तो बात है मियाँ, याद रखिएगा जिंदगी में दुनिया में कोई ऐसी नमाज नहीं है जिस नमाज में हुसैन पे दुरूद सलाम नहीं है। इसलिए कल से मत कहना हुसैन की याद सिर्फ इंडिया में है। मैं तो ये कहना चाहूंगा हरम में हुसैन मिलेंगे, मस्जिद नबवी में हुसैन मिलेंगे, मस्जिद अक्सा में हुसैन मिलेंगे, कुरान के पारों में हुसैन मिलेंगे, हदीस के सेपारों में हुसैन मिलेंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा आप दुनिया की कोई भी मस्जिद हो, हर मस्जिद में हुसैन मिलेंगे, हर नमाज में हुसैन मिलेंगे। एक नमाज ऐसी ला कर दिखाओ, सजदा हो, कयाम हो, रुकू हो, सुजूद हो, और नबी और आले नबी पे दुरूद नहीं हो, आपको मानना पड़ेगा नहीं मौलाना नमाज भी है और नमाज में नबी पे दुरूद भी है। इसलिए मुझे ठहर कर कहने दो, अल्लाह ने इमाम हुसैन की याद का ऐसा इंतजाम किया, मस्जिद किसी की हो मगर याद हुसैन की आती रहेगी। इसलिए मैं आपसे कहूंगा समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दिन के हुसैनी हैं, एक दिन जलसा जुलूस कराया, इमाम हुसैन की मोहब्बत में रात गुजारी, चलिए साहब आपको भी हुसैनियत मुबारक हो। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुहर्रम शरीफ का चांद निकला 10 दिन फातिहा कराया, चलिए साहब आपको भी हुसैनियत मुबारक हो। हम आपको हुसैनियत से बाइकाट करने वाले कौन होते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा अहले सुन्नत वल जमात ये चाहते हैं कि आप एक दिन का हुसैनी मत बनिए, आप 10 दिन का हुसैनी मत बनिए। मैं चाहता हूं आप भी हुसैनी बने, आपका बेटा भी हुसैनी बने, आपकी बेटी भी हुसैनी बने, आपके वालिदैन भी हुसैनी बने, आपका खानदान भी हुसैनी बने, मुहर्रम में भी हुसैनी हो, मई जून में भी हुसैनी हो, हर महीना आपका हुसैनी हो। आप कहेंगे मौलाना करना क्या होगा, कहा जो एक दिन के हुसैनी है वो एक दिन इमाम हुसैन
हुसैन की याद मनाते हैं। जो 10 दिन के हुसैनी है वो 10 दिन इमाम हुसैन की याद मनाते हैं। और जो लाइफ टाइम हुसैनी है वो हुसैन का जलसा भी कराते हैं और इमाम हुसैन के नाम का फातिहा और नियाज भी दिलाते हैं और खुद भी नमाजी बनते हैं, अपनी औलादों को भी नमाजी बनाते हैं। आज के जलसे से जाकर अपने घर बोलिएगा, मेरा बेटा तू नमाजी बन जा, मेरी बेटी तू नमाजी बन जा, मेरी माँ तू नमाजी बन जा, मेरे वालिद आप नमाजी बन जाए, मेरे घर वालों नमाजी बन जाओ। इसलिए कि सिर्फ फातिहा कराओगे तो हुसैन मुहर्रम में 10 दिन याद आएंगे, नमाजी बन जाओगे, फजर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, जोहर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, असर मगरिब इशा पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, जब कभी नमाज़े तहज्जुद में खड़े हो जाओगे हुसैन याद आएंगे। याद रखना हुसैन याद आते रहेंगे, नमाज पढ़ते रहोगे। मैं कहना चाहूंगा साहब हुसैनी हो और नमाजी नहीं हो ये भी ताज्जुब की बात है, और नमाजी हो हुसैनी नहीं हो ये भी ताज्जुब की बात है। इसलिए हुसैनी है तो नमाजी बनना पड़ेगा और नमाजी है तो हुसैनी बनना पड़ेगा। हुसैन के नाना नमाजी, हुसैन के बाबा नमाजी, हुसैन की माँ नमाजी, हुसैन खुद नमाजी, हुसैन की औलादे नमाजी, ऐसे नमाजी कि हुसैन के नाना नमाज मेराज से लेकर आए, हुसैन के बाबा ऐसे नमाजी पाँव में तीर चुभ जाए, सजदे की हालत में हो और तीर निकाल ली जाए। हुसैन की माँ ऐसी नमाजी नमाज के लिए खड़ी हो, रात खत्म हो जाए मगर नमाज खत्म ना हो। और हुसैन ऐसे नमाजी के करबला में 3 दिन के भूखे हैं मगर नमाज पढ़ रहे हैं, 3 दिन की प्यास है मगर नमाज पढ़ रहे हैं, औलादे कट रही हैं मगर नमाज पढ़ रहे हैं, 72 जख्म खा चुके हैं, घोड़े से जमीन पे गिरे हैं तो पेशानी को सजदे में रख कर कहा है, हुसैनियों देख ये तेरा इमाम है। मदीने में था तो भी सजदा नहीं छोड़ा था, मक्के में था तो भी सजदा नहीं छोड़ा था, मैदाने करबला में देख 3 दिन का भूखा था तो भी सजदा नहीं छोड़ा था, 3 दिन का प्यासा था तो भी सजदा नहीं छोड़ा था, जिस्म जख्मों से चूर चूर नहीं था तो भी सजदा कर रहा था, और 72 जख्म खाकर भी तेरा हुसैन सजदा कर रहा है। ऐ हुसैनियों, हुसैन की याद ये है तुम भी जिंदगी के हर मोड़ पे खुदा की बारगाह में सजदा करने वाला बन जाओ। इंशाअल्लाह ऐसा होगा। अरे हाथ उठा करके एक बार बोल दे इंशाअल्लाह ऐसा होगा। हम कोशिश तो कर सकते हैं, याद रखिएगा ये कम कोशिश है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इमाम हुसैन मैदान करबला क्यों गए? इमाम हुसैन ने यजीद की मुखालफत क्यों की? फकत बात इतनी सी थी, यजीद शरीयत का बागी था, यजीद शरीयत का मुखालिफ था, यजीद शरीयत को बदलना चाहता था। आप जरा सा सोचे, यजीद शरीयत का बागी है तो हुसैन को यजीद पसंद नहीं है। यजीद हजरत अमीर माविया का बेटा है, सहाबी रसूल का बेटा है, मगर शरीयत का बागी है, इसलिए हुसैन ने उसे ठोकर मार दी। शराब उसे पसंद है, हुसैन ने उसे ठोकर मार दी। जुआ उसे पसंद है, हुसैन ने उसे ठोकर मार दी। यजीद शरीयत का मुखालिफ है, इमाम हुसैन उसकी मुखालफत में खड़े हो गए। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इमाम हुसैन ने जमाने को मिशन दिया, ऐ लोगों जो शरीयत का बागी होगा हुसैन का नहीं होगा, वो हुसैन के नाना का नहीं होगा, उसका इस्लाम से ताल्लुक और रिश्ता नहीं होगा। याद रखना यजीद शरीयत का बागी है, इसलिए हुसैन को कबूल नहीं है। आपसे मैं कहना चाहूंगा, अगर यजीद अमीर माविया का बेटा, हजरत अमीर माविया का बेटा अगर शरीयत का बागी हो जाए तो हुसैन उसे ठोकर मार दे। अगर मेरा बेटा शरीयत का बागी हो जाए क्या हुसैन उसे पसंद करेंगे? मेरा बेटा शराबी हो जाए क्या हुसैन उसे पसंद करेंगे? हमारी औलादे जुआरी हो जाए क्या हुसैन उसे पसंद करेंगे? हमारा घराना बदकिरदार हो जाए क्या हुसैन उसे पसंद करेंगे? मैं आपको कहना चाहूंगा, जो हुसैन को पसंद है वो हुसैनियों को पसंद है, जो यजीद को पसंद है वो यजीदियों को पसंद है। यजीदियों को यजीद की पसंद मुबारक हो, हुसैनियों को हुसैन की पसंद मुबारक हो। इसलिए सुन्नियों, आज के जलसे से
पैगाम लेकर के जाओ, हम अगर हुसैनी हैं तो जो मेरे आका को हुसैन को पसंद है वही हमारी औलादों को पसंद होनी चाहिए, वही हमारी बीवियों की पसंद होनी चाहिए, वही हमारे बच्चों की पसंद होनी चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता कि आप भी जाकर करबला में गर्दन कटा दीजिए, मगर एक तस्वुर ज़हन में लेकर के जाइए, एक इरादा ज़हन में लेकर जाइए। अल्लामा इब्ने जौज़ी साहब ये ऐसे आलिम दीन है, या ऐसे मुसन्निफ हैं जिनकी किताबें हर मकतबे फिक्र के लोग मानते हैं। अल्लामा इब्ने जौज़ी ने अपनी किताब में लिखा कि हज़रत अमर बिन लैस साहब वक्त के सिपा सालार है, अजीम ताकत और सलाहियतों के मालिक है। अल्लाह ने उन्हें बड़ी फौजी ताकत से नवाजा था। एक दिन अपनी मजलिस में बैठे थे और उनकी फौज सामने खड़ी थी, अचानक उन्हें करबला वालों की याद आ गई। जैसे आप करबला वालों की याद में बैठे हैं ना भाई, बैठे हैं ना, आपके जहन में बात होगी ना, अगर आपको करबला जाने का मौका मिल जाए तो आप क्या करेंगे? अरे बोलिए, जाइएगा कि नहीं जाइएगा? अरे हाथ उठाकर बोलिए, जाइएगा कि नहीं जाइएगा? अगर आपको इमाम हुसैन के कदमों में सर कटाने का मौका मिल जाता तो आप क्या करते? यजीद के तरफ होते या हुसैन के तरफ? हाथ उठाकर जोर से बोलिए। आपके दिल में अगर ये मौका आ जाए कि अपनी औलाद को हुसैन की मोहब्बत में कटाना है तो कटाते कि नहीं कटाते? कटाते ना, क्यों? हमारे जहन में ये बात है, नजर में नूर जो आठों पहर हुसैन का है, नजर में नूर जो आठों पहर हुसैन का है, हमारी आँख की पुतली में घर हुसैन का है, हमारी आँख की पुतली में घर हुसैन का है। हमारे जहन में ये बात है कि हमें इमाम हुसैन से प्यार है, हमें इमाम हुसैन की मोहब्बत में जरूरत पड़ी तो जान कुर्बान कर देंगे। अल्लाह अकबर। हजरत अमर बिन लैस की जब फौज खड़ी थी, दिल में इरादा किया और सोचा, काश अल्लाह मुझे मौका देता और मैं भी 61 हिजरी में मैदान करबला में होता तो अपनी जान भी इमाम की मोहब्बत में कुर्बान कर देता और अपनी फौज को भी उनकी मोहब्बत में कुर्बान कर देता। साहब इतना सोचा था, अल्लाह के एक वली ने ख्वाब में देखा और देखा तो पूछा है, देखा है और देखने के बाद अल्लाह के नबी को एक वली ने ख्वाब में देखा तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जाकर के अमर बिन लैस से कह देना अल्लाह और उसके रसूल ने तेरी नियत को कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। अमर बिन लैस की मौत हो जाती है। जब अमर बिन लैस की मौत हुई तो अल्लाह के वली ने फिर ख्वाब में देखा और अमर बिन लैस से मुलाकात हुई। पूछा, अमर बिन लैस मरने के बाद तेरे साथ क्या माजरा हुआ? बोल पड़ा अमर बिन लैस कि मैंने नेकियां बहुत की थी, मगर मरने के बाद सिर्फ इमाम हुसैन की मोहब्बत की वजह से जो मैंने इरादा किया था कि काश अगर मैं 61 हिजरी में करबला में होता तो मैं भी हुसैन की मोहब्बत में कुर्बान होता, मेरी फौज भी कुर्बान हो जाती। अल्लाह ने इस मोहब्बत की सदके में मेरी बख्शिश और मगफिरत फरमा दी। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, हम कम से कम दिल में ये इरादा रखें, काश मौका मिले तो हम भी ज़िंदगी में सजदे करेंगे, काश मौका मिले हम भी ज़िंदगी में इबादतें करेंगे, काश मौका मिले हम भी मज़हब इस्लाम की खिदमत करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, नहीं, याद रखें, ज़िंदगी में हमें शरीयत की मुखालिफ वाला कोई काम नहीं करना है, बल्कि इमाम हुसैन मैदान करबला में इसलिए गए ताकि शरीयत की हिफाजत की जाए। इसलिए हम भी आज ये अहद करें, जब तक जिंदा रहेंगे हम अपनी ताकत और सलाहियत के मुताबिक शरीयत की हिफाजत करते रहेंगे। पूरा मजमा खड़े हो जाइए और खड़े होकर हजरत का इस्तकबाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत पीर तरीक़त अल्लामा मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब की बला कामिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। नहीं, मैं खड़े होकर के बोलूंगा।
माशाअल्लाह आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं गुले गुलजारे तेगियत पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह हज़रत अल्लामा ज़ियाउल मुज्तबा कामिल साहब किबला हुसैनी शरीफ की आमद है। ये वक्त तो हजरत की तकरीर का है, मगर आप लोगों ने इतना डिले किया कि अब जाहिर सी बात है अब ना ही तकरीर का वक्त रहा और ना ही खिताब का। तो मुझे लगता है कि 4 बजे आज़ान है। तो अब आप सोचें 10-15-20 मिनट आप मुझे सुने, फिर कभी आप बुलाएंगे तो गुफ्तगू मैं करूँगा। मैं ज़रा एक बाजी लगा कर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल इकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। तो यजीद ने सोचा था कि साहब हम इमाम हुसैन की बैयत ले लेंगे। इमाम हुसैन यजीद की मुखालफत में इसलिए चले गए कि यजीद शरीयत का बागी था। तो आज भी समाज में जो लोग शरीयत के बागी हैं वो जिंदगी में कभी हमारे अपने नहीं हो सकते। इसलिए जब आप इमाम हुसैन के नाम की मजलिसें सजाएं ना तो कुछ प्रोटोकॉल भी लिखा करें यहाँ पर, ताकि आने वाले लोगों के जहन में ये बात साफ हो जाए। इमाम हुसैन करबला में इसलिए गए कि यजीद शरीयत का बागी था। वाक़ए करबला ये कोई हादसा नहीं है। वाक़ए करबला अचानक वजूद पजीर आने वाला वाकया नहीं है, बल्कि दुनिया में इमाम हुसैन ही तो है कि अभी करबला गए भी नहीं है, मियाँ अभी तो जवान भी नहीं हुए हैं, नबी की गोद में है। इमाम हुसैन नबी की गोद में है और जिब्रील अमी शहादत की खबर लेकर के आ गए हैं। अब आप ये सोच सकते हैं इमाम हुसैन की शहादत कितनी मशहूर थी। नबी करीम सल्लल्लाहु बार बार गोद में लेकर सहाबा के सामने इमाम हुसैन की मोहब्बत का ऐलान करते। क्यों? ताकि मेरे सहाबा भी हुसैन की मोहब्बत को जाने और इनकी नस्लें भी जाने, ताकि कम से कम लोग हुसैन की मुखालफत में आकर अपनी आकिबत को खराब न करे, अपनी आखिरत को खराब नहीं करे। यही वजह है मैदान करबला में बार बार इमाम हुसैन खिताब करते रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ये बात याद रखें, इस दौर में भी यजीदी किरदार जिंदा है। हमें उसे कुचलने की जरूरत है, हमें उसे मसलने की जरूरत है। अब आप जरा सा सोचें इमाम हुसैन का मिशन क्या था। इमाम हुसैन ने नाना का मदीना छोड़ा शरीयत की मोहब्बत में। आप मैदान करबला में गए शरीयत की मोहब्बत में। तारीख में एक मकाम आता है साहब जहाँ पे हुर इब्ने रियाही 1000 फौजियों को लेकर यजीद की तरफ से पहुँचते हैं। अब आप जरा सा ये तस्वुर कीजिए, पहुँचते हैं, किताबों में आता है और रवायतों से भी ये साबित है। हजरत इमाम हुसैन के चाहने वालों की नजर जब पड़ी है हुर इब्ने यजीद की फौज पर तो कहते हैं कि सरकार लगता है कि दुश्मनों की फौज आ गई है। इमाम की नजर पड़ी, कहा लगता तो ऐसे ही है। कहा अगर इजाजत हो तो हम पहाड़ी पे कब्जा जमा ले। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की इजाजत मिली। हुसैनियों की तादाद बड़ी कम थी मगर ये पहाड़ी पे पहुंच गए। तारीख ने करवट पलटी है और आज पानी इमाम हुसैन के खेमे में है। यजीदी भी पहुंच गए मगर आज उनके पास पानी नहीं था। आप ईमानदारी से बताएं, आज हमारा समाज और माशरा अपने भाई को पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं है, अपने अहिब्बा अकरबा को पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं है। हुसैन कितने बड़े सखी थे, जान रहे थे कि ये 1000 की जो फौज आई है ये मेरे मुकाबले में आई है, मगर उन्होंने कहा था आका हुसैन मैं भी प्यासा हूँ, मेरे जानवर भी प्यासे हैं। आका हुसैन ने ये नहीं कहा तुम मेरे मुखालिफ हो मैं तुझे पानी नहीं पिलाऊंगा, बल्कि कहा आओ तुम भी पानी पी लो और अपने जानवरों को भी पानी पिला दो। जमाने को मैसेज और पैगाम दिया, ये तेरा हुसैन है जो दोस्त और दुश्मन देखकर पानी नहीं पिलाता बल्कि प्यास देख करके पानी पिलाता है, भूख देखकर खाना खिलाता है। मैं आपसे कहूंगा अगर आप चाहते हैं कि इमाम हुसैन का किरदार और कैरेक्टर मेरी जिंदगी में जिंदा हो तो आप किसी प्यासे को पानी पिलाकर खुश होइए। ये सोचिए आज मैंने इमाम हुसैन की सुन्नत को जिंदा कर दिया है। अगर आपका दोस्त हो या दुश्मन हो आप उनकी खिदमत करके खाना खिलाकर पानी पिलाकर लबों से मुस्कुरा लीजिए कि आज हमने इमाम हुसैन की सुन्नत को जिंदा किया है। जानते हैं मकसद क्या था? मकसद सिर्फ एक था, इमाम हुसैन सब जानते थे यजीदी पानी भी बंद करेंगे, पहरा भी देंगे, मगर उनके जहन में बस एक ही खाका था ताकि मेरी शहादत के बाद
बाद दुनिया का कोई मुअल्लिफ जब करबला की तारीख लिखने के लिए कलम उठाए तो लिखने पे मजबूर हो जाए कि दुश्मनों के मेहमानों को बुलाकर पानी बंद करना ये यजीदियों का किरदार है, और दुश्मनों को खेमे में बुलाकर पानी पिलाना ये अली के बेटे का किरदार है, ये सैयदा खातून जन्नत के लख्ते जिगर का किरदार है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा आप भी पानी पीजिए, दुश्मनों को भी पानी पिलाइए, खुद भी खाइए, गरीबों को भी खिलाइए। इसलिए जब मुहर्रम शरीफ का मुबारक महीना आए ना, आप जलसा जुलूस कराते हैं, सुभान अल्लाह कराइए, साहब इमाम हुसैन के नाम पे लंगर भी चलाइए। गरीब हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई कोई भी आए, लंगर इमाम हुसैन का इंतजाम कीजिए। चलिए लंगर नहीं खिला सकते और एक काम करें, आप किसी अस्पताल में पहुंच गए, इमाम हुसैन के नाम पे दवा का वितरण कर दीजिए, पानी चढ़ाने का इंतजाम कर दीजिए। लोग पूछेंगे आज क्यों कर रहे हो, कहा 10वीं मुहर्रम का दिन है, आज ही के दिन करबला में इमाम हुसैन ने अपना लहू देकर इस्लाम को नई जिंदगी अता की है। आज हम उनके नाम पे मरीजों को दवाइयां देकर, उन्हें पानी देकर, उन्हें खाना देकर हुसैन के नाम पर नई जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं। ज़माने को दरसे वफा देना है, इखलाक को ऊंचा रखिए। इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंचते हैं, अपने बेटे हजरत अली अकबर से कहते हैं बेटा मैदान करबला में आजान दो ताकि यजीदियों को पता चल जाए हुसैन ने करबला में कदम रख दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा करबला की इब्तदा हजरत अली अकबर की आजान से है और इंतहा हुसैन इब्ने अली की नमाज से है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम लोगों से बड़ा मार्केट में हुसैनी कोई नहीं है, मगर हम लोगों ने अपनी औलादों को क्या आजान देने का तरीका भी सिखलाया है। हमारी मस्जिदों में ऐसे ऐसे लोग आजानें देते हैं जिनके तलफ्फुज की अदायगी भी सही नहीं है। आपने कभी इसका तस्वुर किया हुसैन का बेटा आजान दे करबला में, ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, और आपका बेटा मस्जिद में आजान दे तो ये शर्मिंदगी की बात है। आपसे मैं कहना चाहूंगा नबी ने अपने घर वालों का साथी किसे बनाया, ये अहले बैत कौन है, नबी के घर वाले हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अहले बैत और कुरान ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूँ, तुम इनके दामन को मजबूती से थामे रहना, कभी गुमराह नहीं होगे। अल्लाह अकबर। कुरान और अहले बैत ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं, इनमें कभी जुदाई नहीं होगी। मैदान महशर में दोनों साथ उठेंगे, हौज़े कौसर पे नबी से साथ में मुलाकात करेंगे। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ नबी का घर है और नबी के घर वालों के साथी का नाम कुरान है, क्या आपने भी कभी ये तस्वुर जमाया ज़हन में कि साहब नबी ने अपने घर वालों का साथी कुरान को बनाया है, तो हमारे पास भी तो घर है, हमारे पास भी तो घराना है, आपने अपने घर वालों का साथी किसे बनाया है? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे हैं आप उनके साथी को उठाकर देख लीजिए। कुरान नबी का साथी है, कुरान अहले बैत का साथी है, कुरान सहाबा का साथी है, कुरान औलिया का साथी है। साहब आप उसे यूं भी कह सकते हैं साहब कि दुनिया में जितने आलिम का साथी किताब है, मुहद्दिस का साथी किताब है, मुफस्सिर का साथी किताब है, मुफक्किर का साथी किताब है, आलिम उलमा का साथी किताब है, दुनियावी एतबार से भी साइंटिस्टों का साथी किताब है, डॉक्टरों का साथी किताब है, इंजीनियरों का साथी किताब है, प्रोफेसरों का साथी किताब है, IPS अफसरों का साथी काम किताब है। दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे सबने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल किया, खुद भी किताब को साथी बनाया और अपने घर वालों को भी किताब का साथी बनाया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप ईमानदारी से बताएं, हम सिर्फ करबला पढ़ते हैं लेकिन हमने कभी गौर किया कि नबी ने अहले बैत का साथी कुरान को बनाया, तो हमने अपने बच्चों का साथी मोबाइल फोन को कैसे बना दिया, हमने अपनी बेटियों का साथी मोबाइल फोन को कैसे बना दिया? क्या आज आपको अफसोस नहीं होता हमारी कौम के वो छोटे छोटे बच्चे जिन्हें साहब जिनकी उम्र किताब से दोस्ती करने की थी, आज वो बैठकर मोबाइल फोन से दोस्ती किए बैठे हैं। जिन नौजवानों को मैट्रिक इंटर BA की किताबों की तैयारी करनी थी वो बैठकर मोबाइल फोन चला रहे हैं। जिन औरतों को कुरान की तिलावत करनी थी, जिन बच्चियों को किताबें पढ़ने की उम्र थी, वो बच्चियां मोबाइल फोन चला रही हैं। इसकी वजह क्या है? यही
यही वजह है आज हमारी कौम की बच्चियां भले फातिहा करा लेती हैं, इमाम हुसैन के नाम का नारा लगा लेती हैं, मगर किरदार हुसैनी है कि नहीं, इखलाक हुसैनी है कि नहीं, ये सोचने वाला मैटर है। आज मोबाइल की दुनिया ने आज हमारी कौम की बहू बेटियों की इज्जत तो आबरू को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। आज 10 दिन मुहर्रम में फातिहा तो होता है, लेकिन हमारी कौम की बेटियां भूल जाती हैं हया भी कोई चीज है, इज्जत तो आबरू भी कोई चीज है। इंस्टाग्राम की वादी हो, फेसबुक की दुनिया हो, चाहे साहब व्हाट्सएप की वादी हो, आज इस चोर दरवाजे से हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं और इज्जत तो आबरू की दौलत नीलाम हो रही है। इसलिए जब मुहर्रम का मुबारक महीना आए ना, तो इससे बड़ा गोल्डन चांस आपकी जिंदगी में कुछ नहीं आ सकता कि आप अपनी बेटियों से ये तो कहे, ए मेरी बेटी, फातिहे का चराग भी जलाना घर में जरूरी है और सैयदा खातून जन्नत की सीरत का चराग भी घर में जलाना जरूरी है। इसलिए आपकी बेटी समझे तो सही, जिस दिन हमारी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियां मोबाइल से रिश्ता तोड़कर किताब से दोस्ती कर लेंगे, आपके ज़हन में पाकीज़गी होगी, आपकी आंखें हयादार होंगी, आप इल्म से आशना होंगे, आप अच्छा आलिम बन सकेंगे, आप अच्छा डॉक्टर बन सकेंगे, आप IPS अफसर बन सकेंगे, आप जज बन सकेंगे, आप माँ बाप के वफादार बन सकेंगे। लेकिन अगर हमने किताब के बजाय सिर्फ मोबाइल को जिंदगी का साथी बना लिया, तो ये मोबाइल एक दिन हमें तबाही की दहलीज तक पहुंचा करके रहेगा। मैं ये नहीं कहता मोबाइल चलाना गुनाह है, गलत चीजों को देखना गुनाह है। मोबाइल एक आईना है, आप उस आईने में गलत चीज देख रहे हैं या सही चीज देख रहे हैं, या आपके ज़हन पे मुनहसिर करता है। अगर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा कामिल साहब किबला के हाथ में मोबाइल है और अगर इन्होंने कुछ बटन क्लिक किया है, तो हमारा ज़हन जाएगा, हजरत कुरान की तिलावत सुन रहे होंगे, हजरत नबी की नात सुन रहे होंगे, हजरत या तो न्यूज सुन रहे होंगे। ठीक शख्सियत से पता चलता है कि ये क्या सुन रहा होगा। ठीक यही हाल जब आज हमारी कौम का कोई आवारा लड़का मोबाइल चलाता है, तो हमारे ज़हन में बात जाती है, इंस्टाग्राम पे नाच देख रहा होगा, IPL में सट्टा लगा रहा होगा। ऐ मेरी कौम का नौजवान सुन, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, भलाई और नेकी के काम में लोगों की मदद करना और बुराई के काम में किसी की मदद मत करना। इसलिए याद रखना, जिंदगी का ये मिशन बना लो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताएं, इमाम हुसैन मैदान करबला में इस्लाम बचाने के लिए गए, शरीयत बचाने के लिए गए, वो बचाने के लिए गए, उन्होंने करबला में इस्लाम बचाया, शरीयत की हिफाजत की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कुछ बचाना है कि नहीं बचाना? आपको कुछ बचाना है कि नहीं बचाना है? आप इस्लाम नहीं बचा सकते तो कम से कम गांव बचा लीजिए, गांव नहीं बचा सकते तो मोहल्ला बचा लीजिए, मोहल्ला नहीं बचा सकते तो कम से कम अपना घर बचा लीजिए, और घर नहीं बचा सकते तो कम से कम अपने आप को बचा लीजिए। कुरान ने कहा ना, कुरान ने कहा, ज़माने को तरफ से वफा दिया, कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप पूरे समाज को पाकीज़ा नहीं बना सकते, मगर कम से कम अपने घर के माहौल को पाकीज़ा बना लीजिए। आप अपनी बेटी से कहिए, ए मेरी बेटी, रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा खातून जन्नत है, सुनो, उनके सर से कभी दुपट्टा नहीं उतरा, तुम भी न उतारना। उनकी नमाजें कज़ा नहीं हुई, तुम भी नमाजों की आदत डाल लेना। उन्होंने जिंदगी में झूठ नहीं बोला, तुम भी झूठ न बोलना। उन्होंने नमाज, रोजे, हज, ज़कात के बावजूद शौहर की खिदमत की है, माँ बाप की खिदमत की है, घर का सारा काम किया है, समाज की सबसे पढ़ी लिखी औरत भी है। साहब आप जरा सा सोचें, तालीम याफ्ता औरत है, ऐसा नहीं है जिनकी सीरत और किरदार पे दुनिया की हर औरत नाज करे। ए मेरी बेटी सुनो, तेरे पास डिग्रियां हैं, मगर इन डिग्रियों में 4 चांद लगाने के लिए सीरत फातिमतु ज़हरा की जरूरत है। इसलिए कि तुम्हारी तरह करोड़ों डिग्रियां यहूदियों की बेटियों के पास भी है, नसरानियों की बेटियों के पास भी है, काफिरों की बेटियों के पास भी है। सुनो, याद रखना, उनकी बेटियों के पास भी मैट्रिक, इंटर, BA की डिग्रियां हैं। तुम में और काफिरों की बेटियों में फर्क ये है कि उनकी बेटियां पढ़ लिख कर सब कुछ
कुछ बन जाती हैं, मगर शराब भी पी लेती हैं, डांस भी कर लेती हैं, जुआ भी खेल लेती हैं, नाच भी लेती हैं, गा भी लेती हैं, बेहयाई का मुजाहरा करती हैं। मगर हमारी कौम की बेटी जब कोई पढ़ लिख लेती है तो सैयदा खातून जन्नत की सीरत को अपनाकर सर पे दुपट्टा रख करके सीरत फातिमा ज़हरा का मुजाहरा करती है, नमाजों की पाबंदी करके सीरत फातिमा ज़हरा का मुजाहरा करती है, शौहर की खिदमत करती है, माँ बाप की खिदमत करती है, नाच गाने बाजे से दूर रहती है, समाज को बताती है नहीं नहीं हमारे पास डिग्रियां भी हैं और हमारे पास सैयदा खातून जन्नत की हया भी है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, नहीं आप पूरे समाज को नहीं बचा सकते, कम से कम अपने घर को बचाइए, अपने आप को बचाइए, शराब से खुद भी बचिए, अपनी औलादों को बचाइए, जुआ से खुद भी बचिए, अपनी औलादों को बचाइए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने करबला बहुत सुना है और बहुत सारे वाक़यात सुने हैं, क्या करबला में आपने हजरत अली अकबर को नहीं पढ़ा? हजरत अली अकबर जवान है, हजरत इमाम हुसैन के साहबजादे हैं, मैदान करबला में जाने के लिए तैयार है। दुनिया में कौन बाप चाहता है कि उसकी निगाहों के सामने उसका जवान बेटा किसी मैदान में जाए और कत्ल कर दिया जाए? हजरत इमाम हुसैन है, सामने इमाम हुसैन के सामने उनका बेटा है, कहते नहीं बेटे, आपका के वालिद आपका बाबा हुसैन तन्हा 22,000 यजीदियों से टकराने के लिए काफी है। मगर हजरत अली अकबर कहते हैं नहीं बाबा जान, अगर आप मेरी निगाहों के सामने आपने शहादत का जाम पी लिया, जमाना मुझे बुज़दिल कहेगा, लोग कहेंगे कैसा बेटा था जिसके सामने बाप कत्ल हो गया और ये खड़े होकर के देखता रहा। नहीं बाबा जान, ये जिंदगी आपके कदमों से मिली है और मैं चाहता हूं मेरे जिस्म के लहू का एक एक कतरा अपने माँ बाप की मोहब्बत में शरीयत की बका के लिए उनके निगाहों के सामने कुर्बान हो जाए। साहब ये एक बेटा है जो वफादार बेटा है और हजरत अली अकबर बाप से इजाजत लेकर मैदान करबला में जाते हैं और अपने बाप की निगाहों के सामने शरीयत की बका के लिए अपनी जामे शहादत नोश करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या आज का भी कोई वफादार बेटा है जो अपने बाप से इस कदर टूट कर प्यार करता हो, अपनी माँ से इस कदर टूट कर प्यार करता हो? करबला में हजरत अली अकबर ने दुनिया की हर औलाद को यह पैगाम दिया, ऐ दुनिया के हुसैनियों याद रखना, जब तक जिंदा रहना अपने बाप के पांव में कांटा न चुभने देना, कमाना तो अपने बाप की खिदमत करना, अल्लाह ने तुझे ताकतवर बनाया है तो अपने माँ बाप की खिदमत में वक्त गुजारना, अपने माँ बाप की हर तरीके से खिदमत करना। अल्लाह ने तुझे जिंदगी दी है तो जिंदगी का एक एक लम्हा अपने माँ बाप की मोहब्बत में कुर्बान कर देना। ये इमाम हुसैन की भी मोहब्बत की निशानी है और उनके बेटे की भी मोहब्बत की निशानी है। इसलिए अपने बेटों को इसलिए भी करबला सुनाइए ताकि हुसैन का बेटा करबला में उनकी मोहब्बत में जान कुर्बान कर रहा है। कम से कम आपका बेटा जान कुर्बान नहीं कर सकता, आपकी खिदमत तो कर सकता है, अपनी दौलत तो कुर्बान कर सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, याद रखिए बेटियों को इसलिए करबला सुनाइए ताकि सैयदा ज़ैनब का किरदार सीख सके और बेटों को इसलिए करबला सिखाइए ताकि हजरत अली अकबर का किरदार सीख सके। आखिरी पैगाम, आखिरी साहब इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब ये काफिला दमिश्क को जा रहा था, हजरत सुहैल साहब ये रसूल है, कहते हैं कि मैं दमिश्क में तिजारत के गर्ज से गया था, देखा पूरा दमिश्क सजा हुआ है, लोग ढोल ताशे बजा रहे हैं। मैंने पूछा क्या माजरा है? कहा कि ओ यजीद के बाकी इमाम हुसैन का सर आने वाला है। हजरत सुहैल रो पड़े, कहा किस रास्ते से आने वाला? का इस दरवाजे से आने वाला है। फौरन उस दरवाजे से दाखिल हुए और बाहर निकल गए, देखा नेज़े पर एक सर है और वो सर इमाम हुसैन का है। देखकर रो पड़े। अल मुख्तसर ये एक शहजादी आती हैं और इनके दामन को थाम कर कहती हैं, चचा आप क्यों रो रहे हो? कहा ये जो सर है नेज़े पर, ये मेरे नबी के नवासे का सर है। शहजादी ने कहा, चचा आप जिस नवासे की मोहब्बत में रो रहे हो ना, मैं उन्हीं की बेटी हूँ और मेरा नाम सकीना है। हजरत सुहैल कहते हैं मैं रो पड़ा और कहा, सैयदा मैं आपकी
क्या खिदमत कर सकता हूँ। उनको ऐसा लगा कि सैयदा कई दिन की भूखी प्यासी हैं, पानी मांगेगी, खाना मांगेगी, लेकिन सैयदा ने भूख और प्यास क्या चीज है ये तो उस करबला में इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनके घर वालों ने सोचा ही नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूरी जिंदगी पेट भरकर खाना नहीं खाया, कभी पेट भरकर पानी नहीं पिया, उनके सामने भूख कोई माना नहीं। सैयदा सकीना है साहब, सैयदा सकीना इमाम हुसैन की शहजादी, वो कहती हैं चचा हमें खाना और पानी और प्यास नहीं, चचा एक काम कर दीजिए। कहा क्या? कहा यजीदी बड़े लालची हैं, आप यजीदियों को कुछ पैसा देकर मेरे बाबा इमाम हुसैन का सर हमारे काफिले से आगे करा दीजिए। तसव्वुर देखें, काका बाबा का सर आगे करा दीजिए और औरतों के काफिला को पीछे करा दीजिए। हजरत सुहैल फौरन गए और उनके पास जितने पैसे थे खौली को दिया और कहा कि एक काम करो इमाम हुसैन का सर आगे कर दो। उसने आगे कर दिया, औरतों को काफिले के पीछे करा दिया। सैयदा सकीना की आंखों में आंसू आ गए, बोल पड़ी चचा मैं आपकी इस खिदमत का बदला क्या दे सकती हूँ, मगर ए चचा जानते हैं मैदान करबला में बाबा जान की शहादत के बाद यजीदियों ने बहुत किए और यहाँ तक के खेमे को उजाड़ डाला, खेमे में आग लगा दी, मालो सर लूट लिए, कान की बालियां और जेवरात लूट लिए, हमारे सरों से दुपट्टा उन्होंने छीन लिया। आज अफसोस है मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है। ए चचा वो यजीदी अपने छत पे चढ़े हैं ताकि बाबा हुसैन का सर देखे। हमने अपने काफिले को इसलिए पीछे करा लिया ताकि यजीदियों की नजरें हुसैन के चेहरे पर पड़े मगर सकीना के जुल्फों पे न पड़े। सुल्तान रज़ा आपसे कहना चाहता है, आपके लिए ये छोटा जुमला हो सकता है मगर आलमे इंसानियत के लिए बहुत बड़ा जुमला है। देखो हमारे और आपके इमाम की बेटी सकीना है, बाप की शहादत के बाद भी साहब अगर फिक्र है तो अपनी पर्दे की फिक्र है, अपनी इज्जत तो आबरू की फिक्र है। यानी करबला में जो पैगाम इमाम हुसैन ने अपनी बेटियों को दिया था, अपनी बेटियों को सिखाया था, उस आलम में भी उन्हें अपने पर्दे की फिक्र है। इसलिए मैं अपनी कौम की बेटियों से कहूंगा, ऐ मेरी कौम की बेटियां बता तूने अपने बाप को क्या सिला दिया। करबला में ये हुसैन की बेटी है जिसने बाबा की शहादत के बाद भी पर्दे की आबरू बचा ली है, मगर तू जिस बाप की गोद में जन्म लेती है, तेरा बाप 19 साल 20 साल तेरे माँ बाप तुझे खिलाते हैं, पिलाते हैं, पढ़ाते हैं, तेरी हर जायज जरूरियात का ख्याल रखते हैं, साहब तुझे पाल पोस कर जवान करते हैं। बता तू इसके बदले में क्या देती है? क्या तेरा बाप ये उम्मीद रखता है तू कमा कर उसे दौलत देगी? नहीं, कोई बाप ये उम्मीद नहीं रखता। क्या तेरा बाप ये उम्मीद रखता है पूरी जिंदगी तू उसकी खिदमत करेगी? नहीं, बाप को बस एक उम्मीद है, बेटी खुदा की रहमत है, इसकी खिदमत करो, जवान होगी पढ़ लिख करके और इसका निकाह कर देंगे तो अल्लाह ताला इसकी खिदमत के सदके में जन्नत देगा और रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा हो जाएगी। मगर जब हमारी कौम की ये पढ़ी लिखी बेटियां बाप की 22 साल माँ बाप की मेहनत पे पानी फेर कर किसी आवारा आशिक के साथ फरार हो जाती है, मुर्तद हो जाती है, माँ बाप की इज्जत का बैंड बजा देती है, बता माँ बाप की 22 साल की मेहनत की यही जजा तुम दोगी? ऐ कौम की शहजादियों, एक बार उस आवारा आशिक से मिलने के पहले जरा एक बार मुड़कर अपने माँ बाप के बूढ़े माँ बाप के चेहरे को देख लेना, एक बार अपनी माँ के चेहरे को देख लेना, एक बार उनकी इज्जत का ख्याल कर लेना। याद रखना सारी दुनिया की दौलतें और डिग्रियां एक तरफ और इज्जत और आबरू की जिंदगी एक तरफ। इसलिए तुम सैयदा फातिमा ज़हरा की खादमा हो तो दिल में ये इरादा कर लो हमें पढ़ लिख कर कामयाब भी बनना है और अपने घर से बाहर कदम निकालना है तो सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत के मुताबिक माँ बाप जिस बाअदब लड़के से तेरा निकाह कर दे, दुल्हन बनकर सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत के मुताबिक घर से कदम निकाल कर ससुराल जाना। मैं तो समझता हूँ इस दौर में खुशनसीब है वो बाप जो अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर अपने हाथों से रुखसत कर रहा है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा ये बड़ा अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, इस मौके का इस्तेमाल कीजिए और अपनी बेटियों को दिन सिखाइए, अपने बीवियों को दिन सिखाइए, अपने बच्चों को दिन सिखाइए। इस बस्ती की हिफाजत के लिए जरूरी है कि खुद भी पढ़िए और अपनी औलादों को भी पढ़ाइए। अब दौर तलवार तीर और कमान का नहीं रहा,
कि तलवार, तीर और कमान से हम अपनी बस्ती की हिफाजत करेंगे। 10 पढ़े लिखे नौजवान अगर आपने पैदा कर लिए, कोई बच्चा जज बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई मास्टर बन गया, कोई IPS अफसर बन गया, कोई दारोगा बन गया, कोई बड़ा आलिम दीन बन गया, कोई बड़ा मुफ्ती बन गया, कोई हाफिज कुरान बन गया। 10-20 नौजवान अगर बन गए तो सिर्फ एक खानदान नहीं, कई नस्लों की हिफाजत हो जाएगी, वो दूसरों को बनाते रहेंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत ने ये फार्मूला आज से कई सौ बरस पहले दिया। हमारी कौम के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच करके, उनके पीछे पैसा खर्च करके उन्हें कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा दिया जाए। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुरान और अहले बैत ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं, इन दोनों के दामन को मजबूती से थामे रहना। इस्लाम पढ़ना हो तो कुरान में पढ़ना, और इस्लाम को देखना हो तो अहले बैत की जिंदगी में देखना। इमाम हुसैन सहाबी रसूल भी हैं, अहले बैत भी हैं, इसलिए हम सहाबा से भी प्यार करते हैं और अहले बैत से भी प्यार करते हैं। ये मुख्तसर सी मेरी गुफ्तगू थी। मेरी दुआ है मालिक मौला इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को कबूल फरमाए, हम सभी को इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे चलने वाला बनाए, हम नेक बने, शरीफ बने, अच्छा बने, शरीयत पे अमल करने वाला बने, शरीयत की मुखालिफत से दूर रहे, शरीयत की हिफाजत की जानिब हमारा हर पहलू रहे, हर कदम रहे। मालिक मौला हम सभी की हाजिरी कबूल फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।